सभी साथियों को जय किसान। साथियों, आज 22 फरवरी है और दिन है बुधवार। जैसा कि रोज अपने इस समय फसलों के भाव के ऊपर साथियों चर्चा करते हैं। कॉटन के अंदर एक खबर आई है साथियों, और सरसों के अंदर भी एक छोटी सी खबर है, चर्चा उसके ऊपर भी करेंगे साथियों। गेहूं के अंदर भी जो है एक खबर आई है, चर्चा उसके ऊपर भी साथियों करेंगे। चर्चा करेंगे थोड़ी सी ग्वार के अंदर साथियों। सबसे पहली चर्चा करेंगे साथियों सरसों के ऊपर। मेरा आपसे निवेदन कि आप सारे साथी जो है एक एक शेयर जरूर कर दें वीडियो को, ताकि और साथी जुड़ जाएं। उससे पहले अनूपगढ़ ब्रांच के साथ जो आज धोखा हुआ है, धक्का हुआ है, बड़ी दुख की बात है साथियों। बहुत दुखद स्थिति है। आज किसान को कई दिन बाद पानी मिलना था, लेकिन फिर भी नहीं मिल पाया, तो बहुत एक दुख की बात है साथियों। तो निवेदन साथियों के शेयर का बटन दबाएं और साथी आ जाएंगे, फिर जो अपने चर्चा साथियों चालू करेंगे। सबसे पहली चर्चा साथियों करते हैं गेहूं की सरसों के ऊपर। सरसों के अंदर कोई बड़ी गिरावट नहीं, आज कोई बहुत बड़ी तेजी भी नहीं। थोड़ा सा बाजार 20-25 रुपए हिला। सुबह थोड़ा सा तेज लगा, शाम होते होते 25 रुपए बाजार जो है डाउन गया। असल में सरसों के अंदर जो है आवकें साथियों काफी बढ़ रही हैं। आज भी 8,20,000 बोरी की लगभग जो है आवकें थी, जो कि कल से थोड़ी ज्यादा थी। हालांकि जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी जो है थोड़ी सी आवक जो है सरसों की साथियों बड़ी है। तो बढ़ती आवकों का एक तो दबाव है, एक तेल की मांग बहुत कम है साथियों। बाहर से बहुत तेल एक्सपोर्ट किया है सरकार ने, मंगवाया है, बाहर से आयात किया है, बहुत ज्यादा तेल मंगवाया है। एक तो वो कारण है साथियों, क्योंकि अभी पर्याप्त मात्रा में तेल है, और अभी भी सरकार ने लगातार पिछले दिनों में जो है बाहर से तेल मंगवाया है। तो वो तो एक कहानी वो है साथियों। और दूसरा, उत्पादन की जो बात कर रहे थे, आज की बात करूं तो कई साथियों ने सरसों निकाली। दो तरह का उत्पादन है। कुछ साथी तो ये बोल रहे हैं, काफी साथियों का मैसेज भी आया मेरे पास। एक एक शेयर का बटन साथियों दबा दें। रामकुमार जी पुनिया धन्यवाद आपका, पुरी साहब आपका धन्यवाद, हाकम जी आपका धन्यवाद, संदीप जी धन्यवाद आपका, प्रवीण जी आपका भी धन्यवाद, अपनी वीडियो को शेयर किए। जो जो भाई शेयर करेंगे भाई सबका नाम बोल दूंगा। एक एक शेयर का बटन सारे साथी दबाते गाना। तो दो तरह के मैसेज आ रहे हैं। एक तो साथी ये कह रहे हैं कि सरसों के अंदर बड़ा नुकसान है, 70 से लेके 75% नुकसान है। दूसरी ओर के जो साथी हैं, जो दूसरी पक्ष के साथी हैं, वो ये कह रहे हैं कि सरसों जो है लगभग 5 से लेके 6 क्विंटल की औसत आ रही है। अभी थोड़े दिनों बाद स्थिति और बिल्कुल साफ हो जाएगी। स्वामी जी आपका भी धन्यवाद, अपनी वीडियो को शेयर किया है। तो स्थिति और साफ हो जाएगी साथियों। फिर भी यही कहूंगा कि ओवरऑल जो बहुत बड़ा उत्पादन हम लोग मान रहे थे, वो उत्पादन नहीं बनता लग रहा, लेकिन आवकें ज्यादा हैं। कारण साफ है, सरसों के भाव पिछले 7-10 दिन में इतने टूटे हैं कि पैनिक सेलिंग हो रही है। किसान डर के मारे बेच रहा है। आज भी सरसों एमएसपी से नीचे बिकी है। 4800 रुपए, 4900 रुपए, 5000 रुपए, 5100 रुपए। तो जैसा कि रात अपने चर्चा की थी कि जब एमएसपी मिलना ही नहीं है, उसके ऊपर खरीद की कोई व्यवस्था ही नहीं है, तो फिर एमएसपी का जो झुंझुना है, वो सरकार को जो है देना बंद करना चाहिए। और कंबोज जी आपका भी धन्यवाद, आपने वीडियो को शेयर किया। तो बात करें साथियों सरसों के भाव की, तो आज फिर वही 25-50 रुपए की तेजी मंदी वाली कहानी रही है। जैसा कि आपको बताया कि तेल का आयात बढ़ा है, काफी बढ़ा है साथियों। पिछले दिनों की सरकार ने काफी तेल बाहर से मंगवाया है, पाम ऑयल भी मंगाया है, और भी तेल जो है सरसों के अलावा और भी मंगाए हैं साथियों। उससे सरसों के जो भाव हैं उनको नुकसान पहुंचा है। तो आज भी कोई बहुत बड़ी तेजी मंदी नहीं साथियों। जयपुर की बात करें तो 5825 रुपए भरतपुर, 5531 विजयनगर, 41 लैब की नई सरसों। अब मैं लैब बता रहा हूं आपको, गौर करना मेरी इस बात पे। मैं इसलिए आपसे कई दिनों से लैब मंगवा रहा था कि मुझे लैब का बताएं कि खेतों में क्या लैब आ रही है, क्योंकि हमारे इलाके के अंदर लैब अभी जो सरसों जो है वो अभी कटाई पूर्ण रूप से जो है शुरू नहीं हुई है। असल के अंदर 41 लैब की सरसों, 40 लैब की सरसों लगभग 5000 से नीचे बिकी है। 41 लैब की सरसों 5105 रुपए बिकी, 5110 रुपए बिकी विजयनगर के अंदर। तो ये बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी 41 लैब थोड़ी नहीं है, 42 तो लास्ट है इनका। अब इसका मतलब ये होगा कि 42 की जो लैब है वो 5200-5250 रुपए बिकेगी। तो एमएसपी से नीचे बड़ा नुकसान किसानों को, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। एमएसपी सिर्फ नाम मात्र की एमएसपी सरसों के ऊपर, कोई खरीद नहीं, कोई खरीद की व्यवस्था नहीं, कोई खरीदने का सरकार का अभी तक मन जो है नहीं लग रहा है। 70-30
ये सोचते हैं कौन आ रहा है पता नहीं जी। माफी चाहूंगा, बीच में किसी साथी का फोन आ गया था। 70-30 का रेशो होता है एमएसपी के ऊपर केंद्र का और राज्य का। तो 70% तो जो केंद्र सरकार है वो जिम्मेवार है नहीं खरीदने के लिए, और 30% जो है वो है सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। खरीदनी उन्होंने है, ऊपर वालों ने, दिल्ली वालों ने, और व्यवस्था करनी है इन्होंने, जो यहां वाले हैं, जो राजस्थान की सरकार है, इन्होंने। दोनों ही दोषी हैं। केंद्र ज्यादा दोषी है क्योंकि अनाउंस वो करती है एमएसपी, बताते वो है कि एमएसपी हमने इतनी बढ़ा दी थी, फलाफला कर दिया, ढिमकाना कर दिया। खरीदता कोई भी नहीं, ना तो वो खरीदें और ना ये खरीदें। खैर वो अलग विषय का भी चर्चा करेंगे उसके ऊपर साथियों। तो विजयनगर के अंदर नई सरसों 41 लैब लगभग 5110 रुपए, और गंगानगर के अंदर 5320, जयपुर 5825, भरतपुर 5531, दिल्ली 5700। सलोनी के भाव भी आज भी बहुत तेज नहीं हुए, 6350, नागौर 5000 और गोलूवाड़ा 4982 रुपए साथियों आज जो है सरसों बिकी है। बात करते हैं साथियों कॉटन की। कॉटन के अंदर सरकार ने आज फिर ये बोला है कि भाई खपत कम हो गई, खपत कम हो गई है, लगभग 5 लाख गांठ की खपत जो है कम हो गई। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि कॉटन से क्या बनता है कपड़ा। कपड़ा पहनता कौन है? आम लोग। जरूरत है, मच नीडेड है। रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 चीजें पूरे भारत की जरूरत है। और दूसरी तरफ ये कह रहे कि जनसंख्या बहुत बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ रही है तो कोई नंगे थोड़ी घूम रहे हैं, कपड़े तो पहन रहे हैं, लेकिन जनसंख्या तो हर साल करोड़ों में बढ़ रही है। ये कह रहे हैं कि खपत कम होगी जी। अब भाई कपड़ा पता नहीं, तो एक तो जो पिछली बार उन्होंने बोला था कि हम लोग प्राकृतिक कोई धागे का जो है निर्माण कर रहे हैं, उसके कारण जो है हो सकता है कि कोई इतना बड़ा गिरावट आ गई, 5 लाख गांठ कम बिक गई। नहीं तो कपड़ा तो सब लोग पहनते हैं, खड़ भी बिक रही है, सब कुछ हो रहा है, बीज भी बिकेगा, सब कुछ होगा। लेकिन आज हम लोगों ने बेचान करना है, बीजना है, बेचना है। तो ये कह रहे हैं कि आज सरकार की स्टेटमेंट आई है कि जो है खपत काफी कम हुई है, 5 लाख गांठ की खपत जो है कम हुई है। बड़ा हैरान हूं इस बात से मैं। आपको भाई कुछ समझ आए तो जरूर बताना। ये केंद्र सरकार की जो है स्टेटमेंट थी। बात करते हैं साथियों नरमे के भाव की। तो कोई बड़ी तेजी मंदी नहीं, स्टेबिलिटी लगभग जो है बनी हुई है। सरकार के बयान के बाद थोड़ी सी खलबली मच सकती है, कल बाजारों के अंदर हो सकता है कि थोड़ा बहुत इधर उधर बाजार जो है हो जाए। लेकिन बड़ी बात यह कि आवकें स्टेबल हो गई हैं। जब आवकें स्टेबल होगी तो फिर फर्क पड़ता है, फिर थोड़ा बहुत भाव के अंदर सुधार भी हो सकता है। अगर सरकार वाली आज वाली स्टेटमेंट करके असर कर गई तो फिर दिक्कत हो सकती है। ऐलनाबाद 8080, सिरसा 8150, जैसर 8337, अबोर 8000, रायसेनगर 8180, सिरसा का भाव बता दिया। गंगानगर 8090, आदमपुर 8200, पीलीबंगा 8230, और अनूपगढ़ के अंदर 8430, और गोलूवाड़ा 8370 रुपए साथियों आज जो है बिका है नरमा। बात करते हैं साथियों गेहूं की। नया गेहूं जो है, नए गेहूं के अंदर सरकार ने रिलीज कर दिया है 20 लाख टन, और एफसीआई बेचेगी बाजारों के अंदर गेहूं। बड़ी खबर है। 30 पहले बेचा, 20 अब बेच रहे हैं। खबर यह भी है कि बाहर से भी मंगवाया था, पहले ऑस्ट्रेलिया से भी मंगाया था। लेकिन समझ ये नहीं आ रही कि एक तरफ हम लोग बात कर रहे हैं किसान की आय दुगनी करने की और किसान को आत्मनिर्भर बनाने की, फिर हम लोग किसान का जैसे गेहूं का रेट 3000 को टच किया, बाउंडेशन तरह तरह की बाउंडेशन लगी, और आज वही जो एमएसपी के टच करता हुआ अभी गेहूं जो बिक रहा है। आने वाले दिनों के अंदर अगर सरकार ने एक आधा डंगा की ओर अड़ा दिया तो बड़ी दिक्कत हो सकती है साथियों, बहुत दिक्कत हो सकती है। भाव गेहूं के भी जो है एमएसपी के नीचे जा सकते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। हालांकि गर्मी पड़ रही है, गेहूं का जो झाड़ है वो उतना नहीं निकलने की उम्मीद अभी लग रही है, लेकिन अगर भगवान ने दे दिया तो ये खरीदेंगे नहीं, ये बात बिल्कुल तय है। ये भाव जो है गेहूं के नीचे साथियों जाते हुए लग रहे हैं। तो सरकार ने आज फिर से ओपन बोली के ऊपर जो है एफसीआई ने 20 लाख टन जो है और बेचने का आज ऐलान किया है। और दूसरी बात यह कि बाहर को निर्यात नहीं कर रहे हैं, दूसरे देशों को निर्यात बैन कर रखा है कि हमें भारत के अंदर गेहूं चाहिए तो खैर चाहिए तो चाहिए, सरकार ने कह दिया तो कह दिया, भाई बात खत्म होगी। बात करें साथियों ग्वार की। ग्वार के अंदर भी आज भी बहुत बड़ी तेजी मंदी नहीं, लगभग स्टेबल सा बाजार रहा।
जो एक परसों जंप लगा था एक ग्वार गम के अंदर, उसका असर जो है साथियों को ज़्यादा नहीं दिखा। आज आदमपुर के अंदर 5635, गंगानगर 5625, सिरसा 5640 और विजयनगर के अंदर 5680 और जैसर 5770 रुपए साथियों जो है आज ग्वार के भाव रहे हैं। तो ग्वार भी जो है साथियों लगभग वही घूम रहा है। अनूपगढ़ शाखा के बारे में बहुत साथी पूछ रहे हैं, लेकिन अनूपगढ़ शाखा की अभी कोई भी खबर नहीं है साथियों, अभी कोई भी खबर नहीं है। अभी कुछ नहीं कह सकते कि कब आएंगे। कुछ साथियों ने जो है घेराव किया है गरसाना एसडीएम दफ्तर का, तो वहां ज्यादा से ज्यादा साथी पहुंचो भाई, कोई साथी हैं तो। लेकिन अभी एक किसान संगठन तो क्या कहूं उनको मैं, जो भी हैं, उन्होंने एक मैसेज वायरल किया कि जो है नहर 12 बजे खुल जाएगी। खैर देखते हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल में घंटे 2 घंटे में जो है नहर खुलती हुई साथियों नहीं लग रही है। तो मिलेंगे साथियों कल इस टाइम, तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।